राधे राधे। कृष्णा कृष्णा। राधे राधे। आपके सामने मैं पुनः श्रीमद् भागवत गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप का प्रसंग लेकर उपस्थित हुआ है। आज आपके सामने श्लोक क्रमांक 38 के प्रसंग से श्री गणेश करूँगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा। ये बहुत बड़ा अध्यात्म दर्शन है, ज्ञान है। तो विश्व में ऐसा ज्ञान आपको कहीं नहीं मिलेगा जो भागवत गीता में उपलब्ध है। समझने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है। राधे राधे। न वेद यज्ञाध्ययनं दानेन च क्रियाभिन्नं तपोग्रहे एवं रूप साक्ष्यम् अहं लोके दृष्टं तदये गुरुर्वीर। हे कृष्ण, हे कुरुश्रेष्ठ, तुमने पूर्व में इस विश्व रूप को किसी ने भी नहीं देखा था, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ के द्वारा, न पुण्य कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इंसान में देखा जा सकता हूँ। जब इस प्रसंग में दिव्य दृष्टि को ही समझना अति आवश्यक है। यह दिव्य दृष्टि किसके पास हो सकती है? दिव्य का अर्थ है देवी शक्ति। जब तक कोई देवता के रूप में इस देवता को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक उसे ये दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं होती है। किंतु कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, क्योंकि उन्हें विराट रूप का दर्शन कराना था। जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं, जो दीतातुर होते हैं, जो नास्तिक होते हैं, वो विष्णु में विश्वास नहीं करते हैं और परमेश्वर भी नहीं मानते। दिव्य दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हो सकती, ऐसा संभव भी नहीं है। भागवत गीता में विश्व रूप का जो विस्तृत विवरण है, अर्जुन के पूर्व यह विवरण ज्ञान था, किंतु इस घटना के साथ विश्व ने जाना कि प्रभु का विराट रूप भी है। भगवान के इस विश्व रूप को जो देख सकते हैं वो बहुत ही विरले होते हैं। वो शुद्ध भक्ति ही होते हैं, प्रभु के कृपा पात्र होते हैं, जो उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। भगवान के विश्व रूप का दर्शन करने के लिए जो उत्सुक होते हैं, उन्हीं विश्व रूप के दर्शन होते हैं। ऐसे लोग का महत्वपूर्ण सत्य है। वे ज्ञात है नहीं जो वेदों तथा ये स्थानों से विषयों का अध्ययन करना चाहिए। समस्त प्रकार के उपनिषद, वेद, संस्कृत, मनुष्य देश का अध्ययन करे, या घर पे करे या कहीं भी करे, तो पात्र को दान देने का अर्थ आया है। जैसे कि लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, जैसा ब्राह्मण तथा वैष्णव, इसी प्रकार के अभी अग्निहोत्र के लिए भी वेद वर्ण के कर्म के सूचक शरीर कष्टों को शिक्षा से स्वीकार करना ये तपस्या है। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो अवतारों की सृष्टि करते हैं। वे झूठे ही समान व्यक्ति को अवतार मानते हैं, किंतु वह मूर्खता है। हमें अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति की कोई संभावना नहीं रहती है। भगवत का प्राथमिक अध्ययन माना गया है, तो ये पूर्ण है कि कौन क्या है, इसका अंतर बताया गया है। चंद अवतार के समर्थक कह सकते हैं कि उन्हें ईश्वर के दिव्य अवतार को विश्व रूप में तो देखा, किंतु है उपलब्ध नहीं है, स्वीकार नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट लगे कृष्ण के भक्त बने बिना ईश्वर के विश्व रूप को नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण का शुद्ध भक्त होना वो बहुत जरूरी है। जब तक कोई दावा नहीं कर सकता कि किसने विश्व रूप का दर्शन किया है। अर्जुन के अलावा विश्व का दर्शन आज तक किसी ने नहीं किया है, क्योंकि अर्जुन प्रभु के कृपापात्र थे, भक्त थे, सखा थे, और उस समय की मांग के अनुसार ही उन्हें विश्व रूप का, विराट रूप का दर्शन हुआ है। सबको ये दर्शन होना मुश्किल है, असंभव है। अभी तक ऐसा वक्त नहीं उत्पन्न हुआ है कलयुग में जो भगवान का विराट रूप का दर्शन
कर सके। माते पिता माता वीणभावो वृद्धारूपं भो निर्मितं व्यत्वेद्विप्रीतमनः पुरस्तं तदेमेदं। तुम मेरे इस भयानक रूप को देखकर तुम विचले मोहित हो गए हो। अब इसे मैं शांत कर रहा हूँ, निवृत्त कर रहा हूँ। मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ और शांत चित्त से अपने इच्छित रूप को तुम देख सकते हो। भगवद गीता में ब्राह्मण अर्जुन अपने परम पूज पिता में भी तथा गुरु द्रोण के वध के विषय में चिंतित थे, किंतु कृष्ण ने कहा कि अब तुम पितामह के वध की चिंता मत करो। जब कौरवों की सभा में धृतराष्ट्र के पुत्र द्रौपदी को विस्तार करना चाह रहे थे तो भीष्म द्रोण मौन थे, अतः कर्तव्य होने के कारण उनका वध भी आवश्यक है। कृष्ण ने अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन यह दिखाने के लिए किया है कि लोग अपने कुकृत्यों के कारण पहले ही मारे जा चुके हैं। यह दशा अर्जुन को इसलिए दिखाया क्योंकि भक्त शांत होते हैं और ऐसे जंग कर्म नहीं कर सकते। विश्व रूप प्रकट करने का अभिप्राय यही है कि अब अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना चाह रहा था, अतः उन्होंने वो रूप दिखाया। भक्त कभी भी विश्व रूप देखने में रुचि नहीं लेता क्योंकि इसमें प्रमावृत्ति का आदान प्रदान नहीं हो सकता। भक्त या तो अपने पूजा भाव अर्पित करता चाहता है या दुविधा वाले कृष्ण के दर्शन करना चाहता, जिससे भगवान के साथ प्रेम शक्ति का भक्ति का आदान प्रदान कर सके। एत्याजनं वासुदेवश्च उक्त्वा सुखं रूपं दशमासं भूयम् आश्वासायमासं जाभीते मैनं भूत्वा पुनः सोमवारं परमात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान ने कृष्ण ने विराट रूप समेट लिया और अपने असली चतुर्भुज में आ गए। अंत में दुविधा वाला अपना रूप प्रदर्शित करके अर्जुन को धीरज बंधाया। जब कृष्ण वसुदेव देवकी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे तो पहले चतुर्भुज के नारायण रूप में प्रकट हुए थे, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना की तो उन्हें समान बालक का रूप धारण कर लिया और समान बालक का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उन्हें चतुर्भुज में देखने का इच्छुक नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने उनको इस रूप में देखने की प्रार्थना की थी। अतः कृष्ण ने पहले अपने चतुर्भुज रूप लाया, फिर अपने दो भुजाओं वाले रूप को प्रकट किया। सोम रूप शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका अत्यंत सुंदर रूप। जब कृष्ण विद्वान थे तो सारे लोग उनके रूप पर मोहित हो जाते थे, क्योंकि कृष्ण इस विश्व के निर्देशक हैं, चालक हैं, डायरेक्टर हैं। अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और अपने सुंदर सोम रूप में आ गए। दृष्टेदम्मानसं रूपं तं सौम्यं जनार्दनं विधानवं सव्रत सजिता प्रकृतिं गताय। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिरचित्त हूँ। मैंने अपनी प्राकृतिक अवस्था को प्राप्त कर ली है, अपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया है। अब हमने कर्तव्य बोध हो गया है मुझे। अब मुझे कोई भय नहीं है। अब मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। मेरा धर्म क्या है ये मुझे ज्ञात हो गया है। तदमिदं रूपं दृष्ट्वा जन्मं देवा वस्तुरूपं निष्कलम्। श्री भगवान ने कहा, है अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। जब तक देवता भी इसे अत्यंत रूपरी को देखने की ताक में रहते हैं, ललित रहते हैं। भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप को समेट लिया और अर्जुन को अब ज्ञात हो गया कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है। मुझे अपराध बोध जो था, जो निराशा की बदली छाई हुई थी, अब वो समाप्त हो चुकी है। अब प्रभु की आज्ञा का मुझे पालन करना है और धर्म क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ाना है। और मुझे ये नाते रिश्ते संबंध जो भी हैं कर्तव्य पद में आएंगे उन सब का मैं सामना करूंगा और मैं
अपने कर्तव्य का पालन करूँगा और धर्म के प्रति मैं अटक रहूँगा और धर्म के प्रति ही मैं युद्ध करूँगा। ना वेदं तपसा न दाने न चेज्या शक्य नाश था। तुम अपने दिव्य नेत्रों से जिस रूप को दर्शन कर रहे हो, ऐसे ना तो वेदाध्ययन से, न कठिन तपस्या से, न दान से, न पूजा से जान सकता कोई इंसान मुझे इस रूप को देख सकता है। हे अर्जुन, जिस दिव्य से तुम मुझसे क्या दर्शन का कर पा रहे हो और कर रहे हो, ना तो वेदाध्ययन से, न तपस्या से, न दान करने से, न पूजा करने से कोई भी मुझे नहीं देख सकता है। क्योंकि कृष्ण पहले अपनी माता देवकी तथा पिता वसुदेव के समक्ष चतुर्थ रूप में दर्शन दिया था, फिर दिव्य रूप में दर्शन किया था, लेकिन विराट रूप में उनको भी दर्शन नहीं दिया था। वे कृष्ण को नहीं दिया था। उनके रहस्य को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आज पुरुष हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्हें समझ पाना अत्यंत कठिन है। जो भगवत की पूजा करते हैं, प्रभु की सच्ची पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो उनकी कृपा पात्र बन जाते हैं। भक्त्या तनन्या शक्तम अहम मेरे अर्जुनम याद दृष्ट तत्तम प्रवेशाव्रतम। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में तुम्हारे समझ खड़ा हूँ, उसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। अर्जुन, तुमने ज्ञान का रहस्य प्राप्त कर लिया है और हर रूप में तुमने दर्शन पा लिया है। सत्कर्म परमोन्नत संगवजिता सर्वदेश जामेति पांडवा। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्म तथा मनोकर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरे शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ये कर्म करता है, जो मुझे जीवन लक्ष्य समझता है और तेज जीवन में भाव रखता है, निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। जो कोई चिन्मय व्योम कृष्णलोक या परम पुरुष को प्राप्त करके भगवान कृष्ण के संबंध स्थापित करना चाहता है और स्वयं भगवान द्वारा बताए गए मंत्र को ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य न करें जो कृष्ण से संबंधित न हो या कृष्ण जो कृष्ण कर्म कहलाता है। कोई भले कितने कर्म क्यों न करे, किंतु उनके फल के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए। है फल तो कृष्ण को ही अर्पित होना चाहिए। अनाथ यदि कोई व्यापार में वैसे तो उसे व्यापार को कृष्ण भावना में परिणत करने के लिए कृष्ण को अर्पित करना होगा। यदि कृष्ण व्यापार के स्वामी हैं तो इसका लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए। यदि किसी व्यापारी के पास करोड़ों रुपये की संपत्ति हो, यदि कृष्ण को अर्पित करना चाहे तो ऐसा कर सकता है। कर सकता है और यही कृष्ण कर्म है। अपने इंद्र तप्ते के लिए विशाल भवन न बनवाकर कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनवाना चाहिए। कृष्ण का जिक्र स्थापित करना चाहिए। भक्ति के पौराणिक ग्रंथों में वर्णन अजग्रह की सेवा का प्रण कर सकता है। ये सब कृष्ण कर्म है। मनुष्य के अपने कर्म फल में लिप्त नहीं होना चाहिए। अब जैसे कृष्ण को ही अर्पित करके बुद्धि वस्तु के साथ में ग्रहण करना चाहिए। यदि कोई कृष्ण के लिए विशाल भवन बना देता है तो कृष्ण का अर्चना विग्रह स्थापित करता है। राधे राधे राधे। आज का व्याख्यान यहीं विश्राम किया जाता है। कल पुनः आपके सामने अध्याय 12 भक्ति योग का प्रसंग प्रारंभ किया जाएगा। तब तक राधे राधे। कृष्णा 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 राधे 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 राधे। जब ले रे मनवा तू राधे 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 राधे। जब ले रे मनवा राधे राधे। जब ले